हरे कृष्णा दोस्तों। मैं हूं अंकिता गुप्ता, नारी स्नेह से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पैट्स का बिजनेस है, तो आज मैं आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी कि हमारे पैट्स और मार्केट के पैट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको मैं उस सब के फायदे बताऊंगी, अब कि हमारे pets के क्या फायदे हैं और मार्केट के पैट के क्या नुकसान है। तो अब मैं आप लोगों को मार्केट के जो ज्यादातर हमारे इंडिया में यूज होता है ब्रांड, उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगी। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, आप लोगों को वैसे देख के समझ में आ जाएगा कि कौन से ब्रांड का ज्यादातर आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ही पीस बचा हुआ है, इससे मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। एक तो ये है जो हमें बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है कि ऊपर इसमें जो लेयर है वो प्लास्टिक की लेयर है। ठीक है, इसमें हमारे पास ऊपर प्लास्टिक की लेयर है। अब एक पैड हम इसमें से लेते हैं हमारा। ये है हमारा ग्रीन वाला, और ये है हमारा नावी स्नेह का सैनिटरी पैड। तो स्टार्ट कर। ये है हमारा पैड। अब मेरे पास यहाँ आप जैसे देख रहे हो 3 गिलास में पानी और तीनों गिलास में 100 ml वाटर है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये 100 ml वाटर है इसमें। ये दूसरा गिलास, इसमें भी हमारे पास 100 ml वाटर है। और ये हमारा तीसरा ग्लास, इसमें भी हमारे पास 100 ml वाटर है। ठीक है, जैसा हमने देखा कि हमने 3 गिलास लिए और तीनों गिलास में हमारे पास 100 ml वाटर है। ठीक है, जनरली जो फ्लो होता है वो 30 से 80 ml तक होता है हमारे पूरे पीरियड के दौरान। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पानी है वो तीनों में 100 ml वाटर है। अब चेक करते हैं, तीनों में पानी डाल के देखते हैं किसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ये तीनों ही पैड मैंने एक्सरसाइज के लिए हुए हैं। ये इसका पूरा पानी इसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसमें डालते हैं। ये तो पानी सोख ही निकल पा रहा है, उसका पानी बाहर निकल रहा है पैड पे। इसमें पानी बचा हुआ है अभी भी, ये देख सकते हो आप। क्योंकि ये उतना ही नहीं सोख कर पा रहा तो मैं इसलिए इसमें ऐड नहीं करूंगा। अब ये है हमारा नारी स्नेह का सैनिटरी पैड। अब इसमें देखते हैं।
तो ये भी पूरा ग्लास मैंने खाली कर दिया है। ठीक है, ये मैंने टिश्यू पेपर लिया है, टिश्यू पेपर से चेक करते हैं इसने कितना एब्जॉर्ब करा है। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं प्लास्टिक वाले को। ये देखिए, प्लास्टिक वाले को रखते ही ये बिल्कुल टिश्यू पेपर बिल्कुल गीला हो चुका है। ठीक है, और अब इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करती हूँ तो ये देखिए, प्रेस करते ही ये भी बिल्कुल गीला हो चुका है। ये वाला टिश्यू है, इसको हम रखेंगे नारिशनी के सैनिटरी पैड पे, और ये मैं इसको रब कर रही हूँ, और आप देख सकते हो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। ये देखिए। दूसरा मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको, ये देखिए, ये देखो, अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो ये देखो कितना पानी इसमें से निकल गया, देख सकते हैं। ठीक है, वही अगर हम इसको प्रेस करते हैं, ये जो कि बिल्कुल है ही प्लास्टिक का, इसका तो पानी भी बचा हुआ था, ये देखिए। एक बार मैं अपना हाथ पोंछ लेती हूँ, मेरा हाथ बुरी तरह गीला हो चुका है। ठीक है, ये है हमारा सैनिटरी पैड नारिशनी का। ये देखिए, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ लेकिन इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी गीला नहीं हुआ इससे, अगर आप देख पा रहे हो तो एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। तो आप डिफरेंस समझ सकते हो, क्या डिफरेंस है मार्केट के सैनिटरी पैड में और हमारे सैनिटरी पैड में। तो ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया इसका एब्जॉर्प्शन का, तीनों का। अब मैं आपको इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है ये बताऊं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हमारा पैड है वो 4 विंग्स के साथ है। इसके थोड़े से विंग्स मुड़ गए हैं, लेकिन ये 4 विंग्स के साथ है, यानी इसमें आगे भी विंग्स है और इसमें पीछे भी विंग्स है। तो इसको आप स्टिक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूज़ करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये श्रिंक करेगा और श्रिंक करके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, बिकॉज आगे भी इसका विंग्स है और पीछे भी विंग्स है। तो एक बेनिफिट इसका ये है। दूसरा, जो इसकी लेयर है वो पूरी कॉटन की लेयर है। ठीक है, जो हमारा जो मार्केट का ये जो पैड था, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जो देखने में हमारे को लेयर कॉटन जैसी दिख रही है इसकी, लेकिन जब आप इसे टीयर करोगे तो ये बिल्कुल भी कॉटन की लेयर नहीं है। ठीक है, जब आप इसे ऐसे टीयर करके देखोगे तो ये लेयर जो है वो कॉटन की लेयर नहीं है। इसकी जो लेयर है ये लेयर उस चीज़ की बनी है जिससे हमारा मास्क बना होता है, सर्जिकल मास्क जिससे बना होता है, उसी नॉन वूवन क्लॉथ से इसकी लेयर बनी है। यानी कि ये ब्रीदेबल मटेरियल है। जैसे मास्क लगाने के बाद हम सांस ले पाते हैं, इसी तरह से हमारा पैड भी सांस ले पाता है। जब एयर का फ्लो होगा तो बैक्टीरिया उसमें पनपेगा नहीं, पहली बात तो ये। इसमें एक एंटीबैक्टीरियल चिप लगा हुआ है जो कि मिनरल से बना हुआ है, किसी भी केमिकल से बना हुआ नहीं है। जिस तरह से मार्केट के दूसरे पैड्स में आपको स्मेल के लिए फ्रेगरेंस यूज़ करी जाती है, तो वो फ्रेगरेंस कुछ नहीं है। वो फ्रेगरेंस बेसिकली एक केमिकल यूज़ होता है, डाइऑक्सिन नाम का केमिकल है, जो कि सीधा आपके कैंसर को, पीसीओडी को और भी जो भी आजकल आप बीमारी देख रहे हो, बड़ी बड़ी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो सब उसकी वजह से, उस सब का वो सबसे बड़ा रीज़न है डाइऑक्सिन नाम का केमिकल। तो ये किसी केमिकल से नहीं बनी हुई, और ये एक एंटीबैक्टीरियल चिप है जो आपकी स्मेल को, आपकी इरिटेशन को, ईचिंग को, या पीरियड में होने वाली किसी भी परेशानी को होने से ये रोकता है। ये जो एंटीबैक्टीरियल चिप है, जब ये आपके कांटेक्ट में आता है तो इससे नेगेटिव आयंस निकलते हैं जो हमारी बॉडी के साथ मिल करके बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो बैक्टीरिया किल होता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ना वहाँ पे स्मेल पैदा होगी, ना वहाँ पे सड़न पैदा होगी। इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपने देख ली,
एक सबसे बड़ी बात ये कि हैंड टू हैंड सोक कर लेता है। जैसा आपने देखा कि ये बिल्कुल सूखा हुआ था। जब मार्केट के जैसे दूसरे पैड मैंने आपको दिखाया, उसमें जब वो गीला रह जाएगा, कोई भी चीज़ अगर कहीं पर भी गीली रह जाती है तो वहाँ पे वो सड़न पैदा करती है। अगर हमारा पैड जो है वो सोक नहीं करेगा लिक्विड को, तो वो हमारी स्किन वापस से उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे होगा क्या, जो भी उसमें ब्लड में बैक्टीरिया है, पहली बात तो ये कि वहाँ पर गीला रहने से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे और वो बैक्टीरिया स्किन के थ्रू और हमारे प्राइवेट पार्ट के थ्रू वापस से हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से हमें पीसीओडी, सर्विकल कैंसर और ना जाने कितनी क्या क्या बीमारियां आप सब लोग जानते हैं कि लेडीज़ को इससे रिलेटेड कितनी बीमारी हो रही है। तो वो सारी बीमारियों का एक कारण ये भी है। तो जिस तरह से हम अपने खाने पीने में ध्यान देते हैं कि हमें ऑर्गेनिक खाना है, हमें कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं लेनी, लेकिन जो चीज़ें हम बाहर से यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो लेडीज़ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पीसीओडी की या इनफर्टिलिटी की, उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न हमारे पैड्स में है, जो हम ये केमिकल वाले प्लास्टिक वाले पैड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, लेकिन ये 90 से 95% ऑर्गेनिक है। ठीक है, यानी कि जो पार्ट आपकी स्किन से डायरेक्टली टच हो रहा है वो पार्ट बिल्कुल ऑर्गेनिक है। वो पार्ट कॉटन से बना है, नॉन वूवन क्लॉथ से बना है, जिससे हमारा सर्जिकल मास्क बना होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एयर का फ्लो होता रहता है। एयर का फ्लो होने से कोई सड़न पैदा नहीं होती, क्योंकि ये हैंड टू हैंड सोक कर लेता है, बिल्कुल सूखा रहता है, ड्राई रहता है। और ड्राई रहेगा तो भी आपको पता है, अगर ड्राई रहेगा तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ना ही कोई स्मेल आएगी। ठीक है, तो आप एक बार इस पैड को यूज़ करके ज़रूर देखो, क्योंकि आपकी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको मार्केट के पैड से थोड़ा बहुत महंगा लग सकता है, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि जिस तरह से आपको मार्केट के पैड फ्रिक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं, आपको ये फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। पूरा दिन चलता है। और अगर आप कभी सफ़र में बाहर हैं तो वहाँ भी आप सफ़र में हैं और आप उसको चेंज नहीं कर पाए, किसी भी रीज़न से चेंज नहीं कर पाए, तो ये 20 आवर्स तक भी चल जाता है। मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, तो ये 20 आवर्स तक भी चल जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम घर से बाहर होते हैं और हमारे पास ऐसा कोई जगह नहीं होती कि हम इसको चेंज कर पाए, तो उस केस में ये लंबे टाइम तक भी चल जाता है। तो आप एक बार इसको यूज़ ज़रूर करके देखो। आपकी हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं है। हम लोग इतना पैसा डॉक्टर के पास जाके खर्च कर देते हैं, तो क्यों अगर हम हमारा प्रोडक्ट चेंज कर दें और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी बीमारी हमारी ठीक नहीं होती। बीमारी हमारी सिर्फ जब तक हम दवाई खाते हैं, जब तक हमारी बीमारी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होती है, वो क्योर नहीं होती। जैसे ही दवाई छोड़ते हैं तो वो बीमारी तो वापस आती ही है, साथ में उन दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट होगी, जो दूसरी बीमारी लगी है, वो भी वापस आती है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये वाला हमारा पैड यूज़ करके ज़रूर देखें। चाहे आप एक सिंगल पीस ही यूज़ करके देखें, बट एक पीस ज़रूर यूज़ करके देखें और फिर अपना जो भी आपका फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।